तो भाई ज्यादातर जो है तो हमने कई फैसले मोदी सरकार के तो हमने सुने होंगे। बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और भाई अच्छे का जाटा चढ़ जा करता। तो इस तरह के अंदाज में मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले यानी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से जब भी इस तरह से आह्वान किया गया तो भाई देशवासियों का जाटा चढ़ जा करता। लेकिन फिलहाल एक सोचने वाली बात यह है कि भाई आखिर 7:30 बजे क्यों, एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आया। अगर भाई जितने भी ऐतिहासिक फैसले देश के लिए लिए गए, चाहे वो नोटबंदी है या और जो बहुत सारे फैसले लिए गए, तो जब ये फैसले लिए गए तो प्रधानमंत्री जी लाइव आंदे और न्यू कहा करते भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों आज रात 8 बजे से। लेकिन इस बार 7:30 बजे क्यों? क्योंकि भाई इस बार गुस्सा बहुत ज्यादा है। 28 निर्दोष जो नागरिक हैं, भारत देश के निर्दोष जो नागरिक हैं, पहलगांव की जो ये दुखद घटना, आतंकियों ने जिस तरह से निर्मम हत्या करी निर्दोष नागरिकों की, उससे जो है ना केवल मोदी सरकार के बल्कि पूरे देशवासियों में अच्छा खासा गुस्सा है। ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी फिलहाल जो है वो गुस्से में है। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो विनय नरवाल जिसके घर पे जो है दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे और राहुल गांधी भी पहुंचे जो शोक व्यक्त करने के लिए, ना केवल विपक्ष में गुस्सा है, ना केवल सत्ता पक्ष में गुस्सा है, बल्कि देश के बच्चे बच्चे के अंदर अच्छा खासा गुस्सा है। मोदी सरकार या फिर इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े दावे भी करे जाने लग रहे हैं। फिलहाल पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निस्त नाबूद करने का बहुत बड़ा दावा जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाने लग रहा है, जिसके ऊपर पूरे भारत के बच्चे बच्चे को गर्व है। अब भाई जो 28 निर्दोष लोगों की, निर्दोष भारतीयों की निर्मम जो हत्या करी गई थी, उसका कुछ हद तक जो है बदला लेने में सरकार यानी कि भारत सरकार जो है या इंडियन आर्मी जो है वो कामयाब रही है। और उसमें जो है 62 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा करी जाने लग रही है, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन फिलहाल आड़े न्यू कोनिक भाई आड़े मामला शांत हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो लड़ाई है यानी कि ये जो शुरुआत है पीओके के ऊपर जिस तरह से अटैक जो करे है इंडियन आर्मी के द्वारा, मिसाइलें जो दागी गई हैं, आतंकियों के 9 ठिकानों को जिस तरह से निस्त नाबूद कर दिया गया है, वहां की एक मस्जिद को किस तरह से जर्जर हालत में बना दिया गया है, तो ये जो है बहुत बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। इसके गेला गेला है क्योंकि हालात काफी तनाव जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है। इसी तनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने या फिर जो अपना गृह मंत्रालय है उसने 54 साल बाद एक बार फिर जो है इस ध्वनि के साथ ऐलान कर दिया है। यह ध्वनि दर्शक एक बार फिर मैं सुनाऊंगा, अगर ये जो ध्वनि एक बार ध्यान से सुन लो। यानी कि इस ध्वनि के साथ एक बार फिर भारत इतिहास रचने की तैयारी में है। इंडियन आर्मी बहुत बड़ा इतिहास रचने की तैयारी में है। शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है 1971 का वो जो डरावना सीन था उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, शायद वो भूल गया उसको। 1971 में लगभग 93,000 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडियन आर्मी के आगे, भारत सरकार के आगे, और भाई उनको जो है सुरक्षित वापस करने का काम जो है वो भारत ने किया था, जो कि इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। 1971 के युद्ध को शायद पाकिस्तान भूल गया है। और भाई फिलहाल इस ध्वनि के साथ एक बार फिर भारत सरकार ने और इंडियन आर्मी ने बिगुल बजा दिया है।
बहुत बड़ा आह्वान जो है वो पाकिस्तान के लिए कर दिया है। और भाई फिलहाल ये धोनी की अगर मैं बात करूं, यानी कि मॉक ड्रिल की बात करा या फिर ब्लैकआउट की बात करा, तो पूरे देश में पूरे देश के नागरिकों को, खास तौर पे यूनिवर्सिटी के छात्रों को या फिर जो नागरिक हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो इंडियन आर्मी या फिर ऑथेंटिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इसी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी कि आकाश के रास्ते कोई ऐसी आफत यदि अपने भारत की तरफ आवे, हालांकि भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अगर एंटी मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत के पास है। विकसित भारत की तरफ हमारे कदम बढ़ने लग रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई इस तरह की गुस्ताखी अगर करी जावे है तो उसका जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिलहाल भारत सरकार या इंडियन आर्मी पूरी तरह से सक्षम है। अगर उधर से कोई इस तरह की मिसाइल आवे है तो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के पास बहुत जबरदस्त है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई मामला, इस तरह का कोई दुस्साहस यदि पाकिस्तान के द्वारा किया जावा है, हालांकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और परमाणु बम के हमले की धमकी भी, गिद्दड़ बमकी भी बार बार देने लग रहा है। इसके गेले गेले पाकिस्तानी सेना की बात करा या फिर पाकिस्तानी जो आतंकी सरगना है वह भी, चाहे वो हिजबुल की बात करा, चाहे अलकायदा की बात करा या और भी बहुत सारे आतंकी संगठन है, वह भी बार बार धमकी देने लग रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए जो इंडियन आर्मी है या फिर ऑथेंटिक अधिकारी है, मॉक ड्रिल के जरिए और ब्लैकआउट के जरिए ट्रेनिंग देंगे भारतीय नागरिकों को। यदि कोई आकाश से कोई ऐसी आफत आन पड़े है तो उसमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, किस तरह से ये जो ध्वनि मैंने आपको सुनाई है, इस ध्वनि के ऊपर किस तरह से अपने रिएक्शन करना है, किस तरह से एकदम से बत्ती गुल करनी है, ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई इस तरह का हमला हुआ है तो उसको किस तरह से नाकाम करा जा सका है, किस तरह से जो है मतलब रात के टाइम पे अगर लाइट बंद करने की बात आवे है या फिर कौन से वो ठिकाने हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन आर्मी के जवान या फिर जो ऑथेंटिक अधिकारी हैं वो आज रात 7:30 बजे आम नागरिकों को, खास जो ठिकाने हैं उन इलाके में आम नागरिकों को वो ट्रेनिंग देंगे। अभी किस तरह से आप लोगों ने अपने को सुरक्षित करना है, सुरक्षित ठिकाने पे कैसे पहुंचना है। भाई मान लो कोई छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित कैसे करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए जो ऑथेंटिक अधिकारी हैं या इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनके जरिए वो बताया जाएगा। तो फिलहाल जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो। और भाई इस ध्वनि का आज का तो है ट्रायल वर्जन, आज तो चलेगा ये ट्रायल वर्जन। आज के बाद जब भी ये ध्वनि सुनाई दे तो उसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन देना है वो आज जो इस तरह की ट्रेनिंग जो चलेगी उसमें तो हमने बेरा पटेगा। वो इस तरह की ध्वनि युद्ध का ये सायरन है, अगर ये सायरन सुनाई दे तो हमने करना क्या है वो सारी चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो ताकि पाकिस्तान के बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उनको बेरा पड़ना चाहिए अभी प्रत्येक भारतीय में फिलहाल कितना जोश, कितना जुनून है। तो इसे बात पे वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, सवा शेयर कर दो और गब्बर शेयर कर दो। पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, 2 टाइम की रोटी तार पर भुगती को नहीं अपनी, और भारत में आतंकी गतिविधियां हम चलाने की कोशिश करो। 2 टाइम की रोटी दुख जरूरी है। तो सबक सिखाएंगे और अच्छा सबक सिखाएगा भारत और इंडियन आर्मी। जितने भी दर्शक हमारी बातों से सहमत हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम के नारे लिख दियो भाई। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म।